जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 का पूरा वर्ष जो है ये K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट और K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का जो मोटर टेस्टिंग है उनके रिपोर्ट से डोमिनेटेड रहा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको अटेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन उतना मिल नहीं पाई, और ये था भारत का एक लॉन्ग टर्म विजन जिसके अंतर्गत भारत सिर्फ K4, K5 या K6 तक नहीं रुकने वाला है, बल्कि मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो K6, K7 और K8 जैसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है इस पर काम को शुरू कर चुका है। हालांकि ये काम अभी कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन लेवल पर है, लेकिन काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इन फ्यूचर मिसाइल्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये K4 या K5 की तुलना में कई गुना ज़्यादा कैपेबल होंगी। हालांकि अभी इन मिसाइल को डेवलपमेंटल ट्रायल में हम कोई जल्दी देख नहीं पाएंगे। इसके लिए तकरीबन हमें 1 दशक तक का समय लग सकता है। सोर्सेज ये इंडिकेट करते हैं कि जो K6 और दूसरे सिस्टम है ये तकरीबन अभी एक्टिव टेस्टिंग में आने के लिए 1 दशक तक का वेट करवा सकते हैं, और उसके पीछे का एक कारण है। यहाँ पर ये एक्सटेंडेड टाइमलाइन इनके बढ़े साइज, बढ़ी रेंज या फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में होती है उसको लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पर फैक्ट ये है कि वो सबमरीन प्लेटफॉर्म जो इन मिसाइल सिस्टम को कैरी करेंगे वो खुद अभी अपने इंडक्शन से 6 से 7 वर्ष दूर हैं। यानी कि भविष्य की जो सबमरीन हमारी तैयार हो रही हैं SSBN या SSN, उनके लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो मिसाइलें हैं वो इस समय DRDO की तरफ से तैयार की जा रही हैं। अगर हम बात करें नियर टू मीडियम टर्म की तो K4 और K5 जैसी जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये फिलहाल भारत की जो शुरुआती SSBNs हैं इनको आर्म करने का काम करेंगी। इसमें S4 की अगर हम बात करें और S4 स्टार बोर्ड्स की बात करें जिनका डिस्प्लेसमेंट अराउंड 7,000 टन्स का है, उनको पावर करने में ये मदद करेंगी। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें K6 और K7 या K8 जैसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इसको लेकर रिपोर्ट्स बताती हैं ये सारा काम हमें जो S5 क्लास की SSBN है उनमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन है इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये बड़ी और हैवी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि K6 हो गई, K7 या K8 हो गई या उनके सक्सेसर हो गए, उनको एकोमोडेट कर पाएंगी। एक बार जब ये सबमरीन ऑपरेशनल हो जाएंगी तो ये यहाँ पर भारत को एक ऐसी ताकत देंगी जो भारत को जो सी टाइम डोमिनेंस है वो मेंटेन करने में काफ़ी मदद करेंगी, और भारत के पास एक ट्रू स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी आ जाएगी और ट्रूली एश्योर्ड जो सेकंड स्ट्राइक पोस्चर है वो भी हमारा मेंटेन हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पर जो प्रिसाइज परफॉर्मेंस डिटेल है K6, K7 और K8 का, इसको हाईली क्लासिफाइड रखा गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात माने या जो अनुमान लगाया जा रहा है उनकी बात माने तो ये दावा किया जा रहा है कि जो K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये जो है ये हमें MIRV वॉरेट्स के साथ देखने को मिलेगी। वहीं K7 की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड अपग्रेड लेकर आएगा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल परफॉर्मेंस में, जहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। हालांकि ये क्लासिफाइड प्रोजेक्ट हैं और इनको आने में तकरीबन अभी 1 दशक का समय लगने वाला है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि भारत ने फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है आज की ही मेहनत कल हमारी ताकत बनेगी। तो यहाँ पर क्या आप लोग मानते हैं कि DRDO का ये कदम आने वाले भविष्य में हमें मदद पहुँचाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। इनफैक्ट अलग अलग इंटरव्यूज़ में HAL के जो CMD हैं वो इंजन प्रोग्राम, तेजस Mark 1 डिलीवरी, Mark 2 इंजन अपडेट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं। इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये कंफर्म कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने तेजस Mark 1A के लिए जो F404 IN20 इंजन की सप्लाई है वो तेज करने का निश्चय किया है, क्योंकि अब तक तेजस प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इंजन के अभाव में इनकी डिलीवरी लगातार लेट हो रही थी। तो यहाँ पर GE का जो नया प्लान है इसको अनवील किया गया है। HAL की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से हर वर्ष हमें या 24 इंजन डिलीवर करने का प्रयास करेगा या 24 इंजन की तरफ से डिलीवर किए जाएंगे।
वहीं फाइनेंशियल ईयर 27-28 से ये हमें 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करेंगे और उसके बाद यही जो नंबर्स है ये लगातार तब तक मेंटेन रहेंगे जब तक कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इंजन की सप्लाई को पूरा कर नहीं देता। यानी आप ये मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर 2027 से ये जो इंजन की सप्लाई है ये काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने ऑर्डर कितने दिए हैं और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2021 में 97 जेट इंजन का ऑर्डर दिया था। इसके बाद 2025 में 113 इंजन का ऑर्डर हमारे तरफ से दिया गया था। यानी इन टोटल हमने 212 इंजन को ऑर्डर किया है और ये इंजन 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 97 जो तेजस मार्क 1A का एडिशनल बैच है उसको पावर करने के काम में आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कैसे हम जनरल इलेक्ट्रिक की बात पर भरोसा करें कि वो अपने बयान पर बने रहेंगे और भारत को सही समय पर इंजन डिलीवर करेंगे। क्या इसका कोई प्रूफ है? देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक ने सिर्फ वादा नहीं किया है बल्कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई है। आपको याद होगा, हाल ही में HAL CMD ने इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका दौरा किया था। इस दौरान हमने देखा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने नई प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश किया है, फैक्ट्री में ऑटोमेशन को बढ़ाया है, टेस्टिंग सिस्टम को मजबूत किया है। ये सारा काम इसलिए ताकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो, टेस्टिंग फास्ट हो, सर्टिफिकेशन फास्ट हो और उनकी डिलीवरी को भी फास्ट किया जाए। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आप सब तो ये बात जानते ही हैं कि इंजन के अभाव से भारतीय वायुसेना में वो तेजस स्क्वाड्रन जो 2024 में ऑपरेशनल हो जानी चाहिए थी मार्क 1 अल्फा की, वो 2026 फरवरी तक भी ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। यानी कि स्क्वाड्रन लेट हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि पुराने जैगुआर्स और MiG-21 को हम रिटायर कर रहे हैं और इनकी वजह से जो कैपेबिलिटी गैप है वो बढ़ता जा रहा है और उसको फिल करने की जिम्मेदारी भी तेजस मार्क 1 अल्फा पर है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, इंजन की कमी से स्क्वाड्रन लेट हो रही है, नए एयरक्राफ्ट मिल नहीं रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है ये प्रभावित हो रही है। अब क्योंकि इंजन डिलीवरी शुरू हो चुकी है, 6 इंजन ऑलरेडी मिल चुके हैं और HAL CMD का कहना है कि मार्च तक हमें 5 अतिरिक्त इंजन मिल जाएंगे। यानी कि टोटल हमें इस वर्ष 11 इंजन मिलेंगे। तो तेजस की डिलीवरी तेज होगी। हर साल लगभग 2027 से अगर हम बात करें तो 2 स्क्वाड्रन बनाने का मौका HAL के पास है। यानी 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अचीव करने का अवसर HAL के पास है। तो इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। और ये खबर जरूरी क्यों है? क्योंकि तेजस प्रोग्राम की सबसे बड़ी रुकावट ही इंजन थी और अब ये समस्या सुलझती नजर आ रही है और ये प्रोग्राम पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। आसान शब्दों में बात करें तो इंजन नहीं था तो प्लेन तैयार नहीं हुए, प्लेन तैयार नहीं हुई तो डिलीवरी नहीं हुई और डिलीवरी नहीं हुई तो डिले हुई। अब इंजन मिलेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडियन एयरफोर्स की ताकत और मजबूत होगी। यानी तेजस मार्क 1 अल्फा का भविष्य अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।